जरत्कारु का शर्त के साथ विवाह के लिए उद्यत होना और नागराज वासुकी का जरत्कारु नाम की कन्या को लेकर आना। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक जी यह सुनकर जरत्कारु अत्यंत शोक में मग्न हो गए और दुख से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में अपने पितरों से बोले। जरत्कारु ने कहा, आप मेरे ही पूर्वज, पिता और पितामह आदि हैं, अतः बताइए आपका प्रिय करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं ही आप लोगों का पुत्र पापी जरत्कारु हूँ। आप मुझ अप्रितात्मा पापी को इच्छानुसार दंड दें। पितर बोले, पुत्र बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम अकस्मात इस स्थान पर आ गए। ब्राह्मण, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया। जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचर्य का पालक होकर इस शरीर को परलोक पुष्यधाम में पहुँचाऊँ। अतः मैंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं कभी पत्नी परिग्रह नहीं करूँगा। किंतु पितामहों, आपको पक्षियों की भांति लटकते देख अखंड ब्रह्मचर्य के पालन संबंधी निश्चय से मैंने अपनी बुद्धि लौटा ली है। अब मैं आपका प्रिय मनोरथ पूर्ण करूँगा, निश्चय ही विवाह कर लूँगा। परंतु इसके लिए एक शर्त होगी। यदि मैं कभी अपने ही जैसी नाम वाली कुमारी कन्या पाऊँगा, उसमें भी जो भिक्षा की भांति बिना मांगे स्वयं ही विवाह के लिए प्रस्तुत हो जाएगी और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर ना होगा, उसी का मैं पाणी ग्रहण करूँगा। यदि ऐसा विवाह मुझे सुलभ हो जाए तो कर लूँगा, अन्यथा विवाह करूँगा ही नहीं। पितामहों, यह मेरा सत्य निश्चय है। वैसे विवाह से जो पत्नी मिलेगी उसी के गर्भ से आप लोगों को उतारने के लिए कोई प्राणी उत्पन्न होगा। मैं चाहता हूँ मेरे पितर नित्य शाश्वत लोकों में बने रहें, वहाँ वे अच्छे सुख के भागी हों। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक जी इस प्रकार पितरों से कहकर जरत्कारु मुनि पूर्ववत पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु यह बूढ़ा है ऐसा समझकर किसी ने कन्या नहीं दी, अतः उन्हें पत्नी उपलब्ध ना हो सकी। जब वे विवाह की प्रतीक्षा में खिन्न हो गए, तब पितरों से प्रेरित होने के कारण वन में जाकर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से ब्याह के लिए पुकारने लगे। वन में जाने पर विद्वान जरत्कारु ने पितरों के हित की कामना से 3 बार धीरे धीरे यह बात कही, मैं कन्या मांगता हूँ। फिर जोर से बोले, यहाँ जो अस्थावर जंगम दृश्य या अदृश्य प्राणी हैं, वे सब मेरी बात सुने। मेरे पितर भयंकर कष्ट में पड़े हैं और दुख से आतुर हो संतान प्राप्त की इच्छा रखकर मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तुम विवाह कर लो। अतः विवाह के लिए मैं सारे पृथ्वी पर घूमकर कन्या की भिक्षा चाहता हूँ। यद्यपि मैं दरिद्र हूँ और सुविधाओं के अभाव में दुखी हूँ, तो भी पितरों की आज्ञा से विवाह के लिए उद्यत हूँ। मैंने यहाँ जिनका नाम लेकर पुकारा है, उनमें से जिस किसी भी प्राणी के पास विवाह के योग्य विख्यात गुणों वाली कन्या हो, वह सब दिशाओं में विचरने वाले मुझ ब्राह्मण को अपनी कन्या दें। जो कन्या मेरे ही जैसे नाम वाली हो, भिक्षा की भांति मुझे दी जा सकती हो और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना हो, ऐसी कन्या कोई मुझे दे। तब उन नागों ने जो जरत्कार मुनि की खोज में लगाए गए थे, उनका यह समाचार पाकर उन्होंने नागराज वासुकी को सूचित किया। उनकी बात सुनकर नागराज वासुकी अपनी उस कुमारी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके साथ ले वन में मुनि के समीप गए। ब्राह्मण, वहाँ नागेंद्र वासुकी ने महात्मा जरत्कार को भिक्षा की भांति वह कन्या समर्पित कर दी, किंतु उन्होंने सहसा उसे स्वीकार नहीं किया। सोचा, संभव है यह कन्या मेरे जैसे नाम वाली ना हो, इसके भरण पोषण का भार किस पर रहेगा, इस बात का निर्णय भी अभी तक नहीं हो पाया है। इसके सिवा मैं मोक्ष भाव में स्थित हूँ, यही सोचकर उन्होंने पत्नी परिग्रह में शिथिलता दिखाई। भृगुनंदन, इसीलिए पहले उन्होंने वासुकी से उस कन्या का नाम पूछा और यह स्पष्ट कह दिया, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि वासुकी जरत्कारु समागमे खट्चत्वारिंशो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में वासुकी जरत्कारु समागम संबंधी 46वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।